हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं देखिए दोनों एक ही ब्रांड समझ के मैं मंगाई थी और दोनों अलग अलग मतलब हो गया, मैं ध्यान नहीं दी। तो एप्पल साइडर विनेगर जो है ये मेरा न्यूट्रो वैली का है और चिया सीड जो है वो न्यूट्री वन का है। और इससे पहले जो मैं चिया सीड पी थी वो शायद न्यूट्रो वैली का था। तो यहाँ पे मैंने अपना एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक ले लिया है और इधर हमारा बन रहा है खाना। इसमें मैंने वो रखा है अरवी जो होता है ना, वो बॉईल करने के लिए, उसी की सब्ज़ी और रोटी बनेगी। और इधर दूध मेरा बॉईल हो रहा है और मैंने चिया सीड को भिगो दिया है। और जब तक चिया सीड भीगेगा तब तक मैं अपना ये फ्रिज की सफाई करूँगी आज। और बाबू सो रहा है तो इस वजह से मैं जल्दी ही करना चाहूँगी उसके सोने में, नहीं तो वो जगा रहता है तो फिर तूफान मचा देता है, कुछ भी ऐसा वाला काम करने नहीं देता। और फ्रिज से बहुत ही ज़्यादा सामान निकला हुआ है जो कि बाहर है। तो मैं सोची वो सो रहा है तो जल्दी जल्दी फटाफट से मैं मॉर्निंग में ही कर रही हूँ ये। तो आप लोग कैसे करते हो फ्रिज की सफाई? मैं तो सारा सामान निकाल करके और साबुन ले करके उसके बाद से मैं इसको पूरे अच्छे से साबुन से पूरा लगा लगा के वॉश करती हूँ। फिर पानी से इसको धुल देती हूँ, पानी लेके ऐसे डाल डाल के फेंक फेंक के। और नीचे मैं लगाती हूँ ट्रे, ये देखिए ये ट्रे लगाती हूँ बड़ी सी, उसी में सारा पानी आके स्टोर हो जाता है और बहुत ही अच्छे से मेरा फ्रिज एकदम धुल के साफ़ सुफ हो जाता है। ये देखिए अच्छी तरह से सफाई हो गई है। सारा सामान भी इधर रख दिया है मैंने इसमें। और पानी मेरे वहाँ नहीं रखा जाता फ्रिज में, मेरे वहाँ कोई भी ठंडा पानी नहीं पीता। तो मैं तो खुद भी नहीं पीती, तो पानी नहीं रखा जाता है। वो पानी रखने वाले एरिए में मैं मसाले वगैरह रखती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी बेटी के बचपन के फ़ोटो हैं ये। तो मुझे कोलाज बनवाना है बाबू का और इनका बेटी का बचपन का फ़ोटो मुझे बनवाना है कोलाज। तो चिया सीड पानी मैंने ले लिया था, उसके बाद से खाना पीना बनाया, नहा धो लिया, खाना पीना बनाया। उसके बाद से फिर ये मेरा खाना है सैलेड और रागी की रोटी है ये, और ये अरवी की सब्ज़ी और दाल मैंने अपने लिए बना ही लिया था। क्या ही करूं, कल बहुत अजीब सा लग रहा था खाने में, सुना सुना सा। तो मैंने क्या किया ना, दाल मैं मॉर्निंग में ही रख दी हूँ, दाल बन गया है। मैं सोची हूँ इन लोगों को मैं दोपहर में गर्म करके दूँगी। अब बाकी मैं अपना खाना मॉर्निंग में ही ये कर लगभग वही 11 बजे के टाइम में मैं खा रही हूँ, दाल रोटी सब्ज़ी और चुकंदर और गाजर का सैलेड। और देखिए ये मेरे पीछे कैसे बैठे हुए हैं, जैसे गाड़ी पर पीछे बैठा जाता है वैसे। तो यहाँ पे रोटी के टुकड़े मैंने कर लिया। और ये रागी का जो रोटी है ना, इसका थोड़ा सा रोटी हार्ड होता है, खुसखुस टाइप का होता है, सॉफ्ट नहीं होता है जैसे उसका होता है ना गेहूं का, वैसा नहीं होता है। तो इसमें रागी और मल्टीग्रेन आटा दोनों मिक्स है। तो खाना खाए 1 घंटे हो गए थे और मैं कपड़े धो ली थी। जैसे खाना खाने के बाद मैं कुछ काम पेंडिंग में रखती हूँ ना, तो कपड़े वगैरह खैर वो सब मैंने नहीं शूट किया क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा हो जाता है ये सब रूटीन शेयर करने में ही। तो कपड़े वगैरह डाल करके आई हूँ अपना, फिर कुछ और काम किया। 1 घंटे हो गए थे तो मैंने अपना ग्रीन टी ले लिया है। आफ्टर मील ग्रीन टी आप लोग ज़रूर लें, फ़ायदा करता है वेट लॉस में और हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो कपड़े जो धुले थे ये देखिए मैं लेकर के आ गई हूँ। और आजकल कपड़े तो आधे पौन घंटे में ही सूख जाते हैं, इतनी तेज़ की धूप होती है। तो अभी मैं वही कपड़े बस फोल्ड कर रही हूँ और रख दूँगी ड्रॉ में। सारे कपड़े सभी लोग के ड्रॉ मैंने अलग अलग बना रखे हैं, बाबू का अलग, बेटी का अलग, अपना अलग, हस्बैंड का अलग। ऐसे में रहता है ना तो फिर सारे कपड़े बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाते हैं, नहीं तो सारे एक में अगर रहते तो फिर बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं अपना पानी पीने का कोर्स पूरा कर रही हूँ। 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं, गर्मी बहुत आ गया है। ठीक है, एक बार में आधा पानी पी लिया। बॉटल अपने साथ रखे, पानी खूब पिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। वेट लॉस भी कराता है और गर्मी के लिए भी बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि गर्मी में हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फेस भी ग्लो करता है, स्किन शाइन करती है, बालों के लिए अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है, वेट लॉस करता है, तमाम फ़ायदे। 2 लीटर पी लिया है मैंने अभी पानी और अभी बज रहा है 4, शाम के 4 बज रहे हैं। तो 3 लीटर हो जाएगा कंप्लीट, 8 बजे रात तक 3 लीटर कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहीं भर के रख लेती हूँ अपना बॉटल और पीते रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ बादाम, और बादाम वगैरह मैं सब खा लेती हूँ, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ऐसे छोटी मोटी जब भूख लगती है तो।
और बादाम क्या क्या मुंह से निकलता है यार बादाम भिगो करके खाएं, ज़्यादा फ़ायदा करता है। मॉर्निंग में बादाम भिगो कर खाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बच्चों को भी खिलाना चाहिए, मैं तो बेटी को भी अपने खिलाती हूँ, दिमाग तेज होता है बच्चों का। आज चाय ली हूँ मैं थोड़ा सा, इतना सा लिया, इतना है। मैरीगोल्ड बिस्किट, आप लोग को पता है मैरीगोल्ड जैसे कुछ मीठा वगैरह खाने का मन करता है ना, तो गुड़ हो गया, कभी कभार खजूर हो गया, ज़्यादा खजूर भी नहीं यूज करना है, उसका मीठा नुकसान करता है। हाँ दे दीजिए। और मैरीगोल्ड बिस्कुट आप खा सकते हो, ये शुगर फ्री होता है ना, शुगर वाले पेशेंट के लिए होता है। तो मेरे इन लोगों के लिए ये वाला शुगर फ्री बिस्किट ये वाला आता है, ये वाला बिस्किट। तो आज थोड़ा सा मीठा खाने का मन कर रहा था, मतलब चाय की चुस्की लेने का मन कर रहा था। मैं पीती नहीं हूँ बट ले लिया। देखिए बहुत थोड़ा सा है। और इस टाइम में दोपहर के खाने के बाद वही 5:14 हो रहा है, तो इस टाइम सिर्फ चाय बनती है। जैसे दोपहर में लोग खाना खा ले रहे हैं तो फिर और कुछ खाने की मन ही नहीं हो रहा है। कभी फ्रूट्स वगैरह खाने का मन होता है, जैसे वो तरबूज आता है तो वो काट देती हूँ। अब बाकी नाश्ता फ्रूट में, बाकी मॉर्निंग में फ्रूट खा लिया जाता है। और इस टाइम सिर्फ चाय, बस वही चाय। एक अलोम पौडियाल करके आईडी है, तो आज की वीडियो पे उनका कमेंट आया है सिस्टर का। उनका कहना है कि दी मेरे घर में तो सभी लोग पूछने लगे हैं कि क्या लगा रही हो आजकल, फेस इतना ग्लो कर रहा है और अभी मात्र उनको 9 दिन हुए हैं। उनका कहना है 9 दिन में 1.5 किलो उनका वजन कम हो चुका है। वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। पता है आप लोग जैसे खुश होते हो ना कि आपका वजन कम होता है, तो कितनी खुशी होती है ना जब हम वेट करते हैं। तो मुझे भी जब आप लोग कमेंट करते हो ना, तो मुझे भी उतनी ही खुशी होती है। पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है, जैसे लगता है ना कि जैसे हम किसी काम को कर रहे होते हैं, तो यही होता है कि अगर उसमें सफलता मिलती है, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, तो उस काम की खुशी में 4 चांद लग जाता है ना। तो बस वही है, मैं जो वर्क कर रही हूँ आप लोग को मोटिवेट करना और इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ बताना सब कुछ, और आप लोग को बहुत ही इजी तरीके से बिना पैसे खर्च के, बिना कोई फिजिकल एक्टिविटी के। देखो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने एक्सरसाइज तक नहीं किया है और उनका फिर भी वज़न कम हुआ है, अच्छा खासा वज़न कम हुआ है, तो है ना। बहुत सारे लोग, जैसे एक अंशु सिस्टर है, उनका कहना है कि मुझे घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलता है दी कि मैं एक्सरसाइज करूं। तो जब घर में काम इतना है तो फिर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो बिना किसी पैसे खर्च के, और सबसे बड़ी बात बिना डाइट के, हम घर का खाना खाते हुए वेट लॉस कर रहे हैं, और क्या चाहिए, है ना। और वेट लॉस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि डाइट करना पड़ता है ना। 32 बार में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो डाइट करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि हर किसी से नहीं होता है, और इसी वजह से लोग अपना वजन कम नहीं कर पाते, है ना। तो उनका कहना है कि उनके फेस पे इतना ग्लो आने लगा है कि लोग पूछने लगे हैं घर वाले कि क्या लगा रही हो, ग्लो कर रहा फेस यही होता है हेल्दी डाइट का असर। हेल्दी डाइट का फ़ायदा यही होता है, जब हम हेल्दी डाइट ले रहे होते हैं, पानी ढेर सारा पी रहे होते हैं, फ्रूट सैलेड हरी सब्जियां, ये सब मतलब जो भी हम खा रहे हैं हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, तो हमारे शरीर पर, हमारी बॉडी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे बालों पर खाने पीने का, लगाने से ज़्यादा खाने पीने का असर पड़ता है हमारे हेयर पर, हमारे स्किन पर, पता है आपको, हमारी बॉडी पर। दवाइयों से भी बेटर होता है, सबसे अच्छा होता है कि हम नेचुरल चीज़ें खाएं। जो चीज़ हमें खाने पीने से मिल जाता है, वो दवा में कुछ ना कुछ तो ऐसा केमिकल ज़रूर होता है ना, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। बट खाने, ऐसे हेल्दी चीज़ें खाने में कोई ऐसा वो नहीं है कि नुकसान करता है ना। तो इसलिए हेल्दी डाइट लेना चाहिए सभी को, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। बहुत दिनों बाद मैं चाय पी हूँ, बहुत दिनों बाद मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। एक सोनू करके आई थिंक आईडी है, सोनू या मोनू करके शायद आईडी है। उनका कहना है कि बेबी का जो प्राइवेट पार्ट होता है, जैसे बॉय में
सुसु एरिया जो होता है उसको, उसके ऊपर वीडियो लेकर के आइए। तो देखिए मेरे बेटे का तो मैंने खोल दिया है और उस पर अब वीडियो कैसे लेकर के मैं आऊँ, पर मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे उसको हम खोलेंगे, है ना। तो मैं अपना अनुभव और अपने बेटे का जो मैंने किया है मैं वो बताती हूँ। बाकी मैंने मम्मी से पूछा था तो वो बोली थी कि 3 महीने के बाद तुम उसको धीरे धीरे ओपन करना शुरू करना। तो लेकिन मैंने 3 महीने, मैं सोची 3 महीने तक तो बच्चा जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो फिर उसको खोलने में पेन होगा। तो मेरा बाबू पैदा होने के लगभग महीने भर हुआ होगा, तभी से मैंने इसका, जब मैं मालिश करती थी तो हल्का हल्का सा ओपन करती थी। उसको क्या करना है, बहुत लोग उसमें बहुत ऐसे फूंकते हैं, फूंकना नहीं चाहिए। मैं तो नहीं फूंकी हूँ, बिना फूंके ही, मतलब मैं ऑयल डाली हूँ सिर्फ, और उसकी वजह से बहुत अच्छे से मेरे बाबू का वो खुल गया है, सुसु जो उसका है खुल गया है बहुत अच्छे से। तो मैं जब मेरा बाबू 1 महीने का था तो जब भी मैं मालिश करती थी तो उसको धीरे से थोड़ा सा सरकाना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको 5-6 महीने टाइम देना है उसको ओपन होने में, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, बच्चा छोटा है, उसको नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा आपको खोलना है और उसमें आपको ऑयल डालना है, ठीक है। ऑयल डाल के, जैसे ऐसे है तो ऑयल डाल के फिर आपको ऐसे हल्का सा करना है ताकि जो ऑयल है अंदर चला जाए और उसमें नमी बनी रहे, है ना। बस आप धीरे 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 डेली आप करिए, हल्का हल्का सा करिए। जैसे आप एक दिन कुछ किए, थोड़ा सा करिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं करना, बहुत मामूली मामूली से आपको करना है। धीरे 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 हर दिन आप करिए, उसमें ऑयल डालिए। ऑयल कौन सा डालना है आपको, सब ऑयल नहीं डालना है, ठीक है। मैं अपने बेटे में कौन सा ऑयल डाली हूँ मैं बता देती हूँ। फिगारो, मैं फिगारो से ही अपने दोनों बच्चों का मालिश की हूँ। बाबू का भी मैं मालिश उसी से करती हूँ और बेटी का भी मैं मालिश उसी से की हूँ, ठीक है। तो मैंने फिगारो ऑयल डाला है, कोई नुकसान कोई दिक्कत नहीं हुई है, बहुत ही अच्छी तरह से मेरे बाबू का सुसु खुल गया। तो आप यही चीज़ करना, ठीक है। और मैं इस पे वीडियो किस तरह से ले आऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसका ओपन हो गया है तो मैं कैसे दिखाऊँ। थोड़ा थोड़ा सा उसको खोलिएगा, जब भी आप मालिश करें डेली थोड़ा सा खोलिए, तेल चुआइएगा, ठीक है। डेली डेली आप ऐसे करिएगा और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आप थोड़ा सा और कर सकते हैं और थोड़ा सा कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा रहता है तो हम ज़्यादा खोल देंगे तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो थोड़ा थोड़ा खोलिए, उसमें ऑयल डालिए फिर, ओके। ये चीज़ आप करिए। चलिए ठीक है, चलते हैं पार्क में फिर मिलते हैं। तो हम निकल पड़े हैं वॉक के लिए। बाय 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 कर रहे हैं, अच्छा हाय कर रहे हो, हाँ हंसे हाय बाबू, हाय कर लो, हाय करो, हाय। हाय करने लगे हैं। लाओ अपना हैंड दे दो, मैं पकड़ लूँ। 6:45 हो रहा है और चल दिए हैं हम लोग पार्क के लिए। बच्चा लोग खेलेंगे, मैं करूँगी वॉक। और एक निशात करके आईडी है, ये स्क्रीनशॉट मैंने लगाया, देख लीजिए आप लोग। 7 किलो इन्होंने किया है 1 मंथ में बिना एक्सरसाइज के। पीसीओडी की प्रॉब्लम है इनको, 1 मंथ हुआ है। 93 की थी और 85 की हो गई हैं अभी। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इनको भी मिला है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है, मुझे वेट लॉस होगा क्या, तो आप लोग देख लो, इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। बिल्कुल होगा, पीसीओडी की प्रॉब्लम वाले का भी वेट लॉस होता है। और बल्कि जब आप वेट लॉस कर लेते हो ना तो पीसीओडी की जो समस्या है ना आधा से ऊपर ख़त्म हो जाती है। बहुत ही आराम मिलता है आपको, क्योंकि आपकी दिनचर्या चेंज होती है, आप हेल्दी डाइट लेते हो, अपने रूटीन में आप एक्सरसाइज करने लगते हो, तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आपको। पीसीओडी की समस्या में बहुत ही फ़ायदा मिलता है। 7:24 हो रहा है। 7 बजे आई हूँ मैं पार्क से, 5:45 बजे गई थी और मैंने आज वॉक किया, बहुत ज़्यादा वॉक किया है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रहा है बॉडी में। ज़्यादा वॉक करो जिस दिन ना उस दिन ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज बहुत ज़्यादा मुझे टाइम मिला, क्योंकि पीहू के फ्रेंड लोग थे नहीं, तो पीहू थी अकेली, तो वो बाबू के साथ खेल रही थी, तो बाबू बिजी था, मैं टहलने को मुझे मौका मिल गया है, तो मैं आज 4 किलोमीटर टहली हूँ। सुबह का खाना खाया था मैंने, उसके बाद से 2 कप मैंने दूध पिया था और फिर शाम को वही 4 बादाम खाया था। ये सब चीज़ें मेरा चुटपुट में चलता रहता है। जैसे दिन भर में मुझे छोटी मोटी जब भूख लगती है ना, तो कहीं बादाम हो गया या फिर 1 कप दूध हो गया। जब मैं किचन में जाऊंगी तो जैसे भूख सा फील होगा तो क्या करूंगी, 1 कप उठाऊंगी, 1 कप दूध भर के पी लेती हूँ। ऐसे मेरा करके 2-3 बार ऐसे दूध मेरा हो जाता है पीने को, ठीक है, पी लेती हूँ। और उसके बाद से शाम को सत्तू वगैरह नहीं बना था, चाय बना था, तो चाय थोड़ा सा पिया था। उसके बाद से मैं पार्क चली गई हूँ, कुछ नाश्ता वास्ता नहीं किया, भूख भी नहीं था, बट वॉक करके आई हूँ तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो वही शाम का जो कल रात मैंने डिनर किया था ना, चना, भुना हुआ चना
तो इसमें वही प्याज और हरी मिर्च वगैरह ये सब डाल करके, नमक वगैरह मैंने बना लिया है, तो इसको खाऊंगी। और मैंने ले लिया है फ्रूट्स, खरबूज ले लिया है इतना सारा, तो ये दोनों मैं खाऊंगी। और यही मेरा आज रात का डिनर है, क्योंकि इसको खाने के बाद मेरा पेट हो जाएगा फुल। तो फिर टाइम भी 7:30 हो रहा है, तो ये मेरा रात का डिनर है, इसको मैं खाऊंगी। इसके बाद मैं सीधा पीऊंगी, वही 7:30 हो ही रहा है, तो ये लगभग 8:30 के बाद मैं ग्रीन टी पीऊंगी। कोई पूछ रहा था कि जो चना भुना वाला होता है, इसका छिलका उतार करके और इसको पीस करके मिक्सी में सत्तू बना सकते हैं क्या? तो हाँ जी, सत्तू इसी तरह से बनता है, चना भुना हुआ और लेकर के, और वही पिसा हुआ रहता है जो मार्केट में मिलता है। आप तो बहुत ही अच्छा वाला, मतलब जो घर पे हम चीज़ें बना लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप घर पे तैयार करेंगे सत्तू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हाँ बाबू क्या खाएगा? उठो, चने खा लो आप। इनका मैंने दूध दे दिया था, ये दूध पी लिए हैं, अब ये खाएंगे चने। हाँ ये घूट से। तो चलिए ये चने खा लेते हैं और फ्रूट्स खा लेंगे, फिर मिलूंगी मैं आप सबसे ग्रीन टी के टाइम में। 32 बार में हर दिन 2-4 जन जुड़ रहे हैं और 32 बार करना चाह रहे हैं, अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे उनके क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ पे देखिए 1 घंटे हो गए तो मैंने अपना ग्रीन टी बना लिया है। तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप पहले हमारी वीडियो देख लिया करें, ठीक है? और उसके बाद से फिर आपको और भी जो क्वेश्चन करना हो मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है? 32 बार से आपका वज़न 100% कम होगा। आप देख ही रही हैं सब कितने सारे लोगों का वज़न कम हो रहा है, तो आप लोग का भी होगा, बस यकीन रखिए, ठीक है? तो चलिए मैं अब इजाज़त चाहूँगी आप सबसे। लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दिया करें, ठीक है? तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू गाइस।